आपको क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 57 थोड़ा सा समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 57 आपको समझ में, सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। यस। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ो और मुझे बताओ आपको क्वेश्चन नंबर 58 जम रहा है या नहीं जम रहा है, जल्दी बताइए। जम रहा है कि नहीं जम रहा है, बोलिए। क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ देता हूँ लगा तो। 1 nautical mile is 6080 feet. Convert 18 nautical miles per hour in meter per second. ऐसा उन्होंने कुछ बोला है। लगाओ थोड़ा दिमाग, आ रहा है तो बोलो, नहीं तो फिर मुझे बताओ, बोलिए। जम रहा है बच्चों? जम रहा है बच्चों? जम रहा है क्या बताऊं? वेट सर, वेट। वेट, ओके। फीट की बात की जाए तो एक फीट जो होता है वो 12 इंचेस होता है, और एक इंच जो होता है वो होता है कुछ 2.454 सेंटीमीटर के तौर पे बोला जा सकता है इसको। तो चीजें कन्वर्ट की जा सकती है। और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने तो वो यही बोला है 1 नॉटिकल माइल इज 6080 फीट है। तो उसको कन्वर्ट 18 नॉटिकल माइल पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड में, मतलब किसको किस में करना है, नॉटिकल माइल पर आर को कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। सभी लोगों को क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है सबको? यस। और उन्होंने यस सर। और उन्होंने बोला है कि एक नॉटिकल माइल होता है 6080 फीट होता है, ये उन्होंने खुद बताया। तो उनका क्वेश्चन क्या है, 18 नॉटिकल माइल पर आवर इज इक्वल टू कितने मीटर पर सेकेंड होंगे, बराबर है। तो अभी देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 18 नॉटिकल माइल, तो एक नॉटिकल माइल कितना होता है 6080 फीट में, इसको लिख सकता हूं अपॉन आर। तो आर को अगर मेरे को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 60 इंटू 60, बराबर है, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इज इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड। अब जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताया है, एक फीट को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, इसी एक इंच को अगर मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, 2.54 इंटू 10⁻²। अब हो गया है मीटर में कन्वर्ट, बराबर है। तो इसी को आप क्या ले सकते हो, 18 इंटू 6080 इंटू इंच में कन्वर्ट करो, एक फीट मतलब 12 इंच, मतलब 12, अभी इंचेस में कन्वर्ट कर दिया इसको सबको, इंटू एक इंच मतलब कितना मीटर है, 2.54 इंटू 10⁻²। हाँ या ना, समझ में आ रहा है आपको बच्चों? तो एकदम सिंपल है, कन्वर्जन के फैक्टर्स को यहाँ पे यूज करना है आपको, अपॉन 3600 इज इक्वल टू पता नहीं कितने मीटर पर सेकेंड है। अब ये मीटर सेकेंड, इसको अच्छे से आप सॉल्व कर लो। आप इसको सॉल्व करोगे, जितना आपका आंसर आएगा वो आपका ये आंसर रहेगा। समझ में आया सबको कैसे किया? यस, 7.35 समथिंग, नियरली अबाउट 7.36। 7.36। एक मिनट, यहाँ पे है क्या कोई? डी है क्या इसका आंसर? फिर डी सर, डी। पीछे चेक करो एक बार, मेरे को बताओ, पीछे चेक करो एक बार। 58 है ना लेवल में? हाँ यस सर, डी। डी है क्या? डी लेवल 1 का बी लग रहा है भाई। लेवल 1 का 58 क्या है? लेवल 1 का 58 बी है ना, बी। डी कैसन बे? बी है। बी है सर, क्या है? बी है सर, बी। बी। इसको जरा अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये आंसर मिलेगा, मे बी बी रहेगा। मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है तो इसको मैं फटाफट ओरली करने को जाऊंगा तो एटलीस्ट 5 मिनट लेगा।
आप इसको बाद में फुर्सत लेके करो और मैच करो कौन सा है, और गलत है तो मुझे बताओ फिर से, ठीक है बच्चों? यस, सबको क्लियर है? यस सर। यस यस सर। यस। चलिए तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए अभी क्वेश्चन अगर मैं बात कर रहा हूं, अभी तक तो 58 वाला हो गया, 59 के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ। यस 59 पढ़ते हैं क्या बोला है उन्होंने। इफ वी चूज अ लार्जर यूनिट फॉर मेजरिंग अ क्वांटिटी देन न्यूमेरिकल विल बी, न्यूमेरिकल बड़ा होगा छोटा होगा सेम रहेगा। अगर हमने यूनिट्स बड़े लिए, अगर हमने यूनिट्स बड़े ले लिए, ठीक है, जैसे कि अगर कोई मुझे बोल रहा था, ठीक है, अगर मुझे कोई बोल रहा था मेरे पास मास का वैल्यू है 9723667, ठीक है, ग्राम, बराबर है। और अगर किसी ने मुझे बोला मेरे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू है 1234 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर इसको और इसको अगर मैं, अभी तो ये सीजीएस यूनिट में है ना, चेक कर लो, सीजीएस में है ना ये तो, ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। इसको अगर मैं एमकेएस में कन्वर्ट कर दूं तो यही मास बहुत छोटा हो जाएगा, 1 2 3, बराबर है। अरे हाँ यार, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे गधो? यस सर। यस सर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी ना, तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी तो उसका आंसर भी आपको छोटा ही मिलेगा ना, हाँ या ना? समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होता है, बराबर ना। तो यहाँ पर यूनिट अगर छोटा है यस तो यहाँ का न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है, यहाँ का यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, मतलब स्मॉलर है। बी आंसर रहेगा इसका। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई दिक्कत फील हो रही है इसमें? किसी को कोई नो डाउट? सर। यस, चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में, यस क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करते हैं। राणी माझा आवाज येतो का ऐकायला? राणी? हो सर. हो Yes. सर. म्हटलं आज हिचा एकही डाऊट पण नाही आणि काही बोलत पण नाही, म्हटलं मला वाटलं हिला ऐकायला येते का नाही, का नाही? यस, भार्गव तो ओरडतोय तसं, तो भार्गवचा काही प्रॉब्लेम नहीं है। यस, चलिए तो अभी क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इफ x इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन किलोमीटर व्हाइल t इज द टाइम इन सेकंड, देन द यूनिट ऑफ b आर। ओ, मैं चाहता हूं इसका आंसर मुझे बच्चे निकाल के दिखाएं। ऐसा ही क्वेश्चन लिया गया था। बी का यूनिट क्या होगा? क्या होगा रे? लगाओ दिमाग और बताओ मेरे को। मुजम्मिल ट्राई कर, मेरे को बता। मुजम्मिल, आशीष, भार्गव, रानी, श्याम, ओम, ट्राई करो और मेरे को बताओ, जल्दी से बताओ। सर एक्स और टी क्या है? यहाँ पे यूजुअली एक्स को यूजुअली इन्होंने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की तरह कंसिडर किया है, टी को उन्होंने टाइम की तरह कंसिडर किया है। चलो मान लो ये टाइम है, ये है डिस्प्लेसमेंट। मुझे लगा आपके पास, अरे आपके पास नोट्स नहीं होगी बेबी। डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है, समझ में आ रहा मुजम्मिल? यस। सर ए और मीटर बी, पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड आएगा। क्या बी का वैल्यू मीटर पर सेकंड आएगा बच्चों? देखो ये मीटर पर डिस्प्लेसमेंट सेकंड स्क्वायर सर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, बराबर ना मुजम्मिल? यस। तो देखो अभी अगर इसका वैल्यू डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसका यूनिट मीटर रहेगा, इधर भी यूनिट मीटर आना चाहिए। ऑलरेडी टाइम इन्होंने यहाँ पे दिया है, मतलब तो ए का यूनिट क्या हुआ? ए का यूनिट, ए का यूनिट क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए बच्चों? मीटर अपॉन सेकंड आना चाहिए, मीटर पर सेकंड, बराबर। जब ए का यूनिट, सर यस सी बोलिए। आंसर है, सी आंसर है सर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सी आंसर है ना, सी सी आंसर, बराबर ना? सर सी है। यस। तो मैं ए के बारे में बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ए का वैल्यू फिर क्या होगा, समझ रहे हो ना? ए का यूनिट क्या होगा? अगर ये सेकंड है, लाना आंसर मीटर में है, तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? ए का वैल्यू तो मीटर पर सेकंड होना चाहिए ना,
तभी तो जब टी से अटैच होगा तो सेकंड सेकंड कैंसिल होगा और मीटर बचेगा। मतलब ए मिलेगा मीटर पर सेकंड में और बी मिलेगा किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, जबकि यहां पर उन्होंने यूनिट किलोमीटर में दिए है, मतलब किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. यस, अगर सबको क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन जरा चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 61 दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 61 दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 61 Yes, sir. कैसे सॉल्व किया जाए इसको? अ फोर्स, अब मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, पढ़ सुनिए। अ फोर्स F इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t and displacement x by the equation F is equal to a cos bx plus c sin dt. The dimensional formula of d by b is equal to, इसको आप ओरली सॉल्व कर सकते हो जो मैंने आपको बताया उसकी मदद से। रानी इसका आंसर बता, रानी ये उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने बोला है F मतलब है फोर्स, उन्होंने बोला है T मतलब है टाइम, उन्होंने बोला है X मतलब है डिस्प्लेसमेंट। यस, और आपको क्या पूछा गया है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी बाई बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? राणी माझा आवाज येतो तुझ्यापर्यंत? राणी हो सर. येईल का ताई? बोलता तुला, सांगता तुला येईल का? एक बात तो यहाँ पर क्लियर थी, प्लस आया है मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला कैसे आप यूज करना है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। m1 l1 t-2 ये वाला डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का आएगा, बराबर बच्चों? इज इक्वल टू ये पूरा मिलके डायमेंशन फॉर्मूला क्या आना चाहिए? m1 l1 t-2 ये आना चाहिए, प्लस ये पूरा मिलके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आना चाहिए? m1 l1 t-2 ये आना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं Yes, sir. सही? Yes, sir. यस। Yes, sir. तो अभी Option number D है सर उसका आंसर. Sir, D है sir. M0 L1 T-1. डी है या बी है? ठीक है, निकालता हूँ फिर। D, D sir, है D. सर D. Option D. ओके ओके ओके, डी है। M0 L1 T1. बहुत अच्छी T बात। raised to minus. अरे हाँ भाई, बात तो सुनो अभी। चलिए अब देखिए, सबसे पहले बात सुनो, इसको अभी कैसे निकाल पाएंगे? यहाँ पे दिख रहा है ये cos bx और sin dx, आपको पता है यूनिटलेस होता है, इसको सॉरी डायमेंशनलेस कंसीडर करते हैं हम इसको, बराबर है? तो अगर ये पूरा डायमेंशनलेस होगा तो bx भी तो डायमेंशनलेस होगा ना। अगर bx डायमेंशनलेस है और x का यूनिट अगर x को अगर हम डिस्प्लेसमेंट के तौर पे ले रहे हैं तो b क्या होगा? 1/मीटर होगा, मतलब ही b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? l -1 होगा, हाँ या ना? बराबर क्या नहीं? अभी अगर हम बात कर रहे हैं Yes, sir. D के बारे में, Yes, sir. अगर अभी हम बात कर रहे हैं डी के बारे में, जहाँ पे टाइम है, तो अभी आप सभी लोगों को पता है डायमेंशनलेस अगर होगा तो ये पूरे डी टी को अगर डायमेंशनलेस करना है, टी तो टाइम है सेकंड में, तो डी को मैं क्या ले लूं? बोलिए, डी का तो 1/सेकंड इनवर्स, मतलब टी इनवर्स करना पड़ेगा ना। हाँ या ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1/t मान लो, Yes, sir. Yes, sir. टी इनवर्स। अब डी बाई टी कर लो, टी इनवर्स अपॉन एल इनवर्स, एल टी इनवर्स, ये आपका आंसर है। एल टी इनवर्स इधर दिख रहा है किधर? L1 and t -1, L1 and t -1 दिख रहा है किसी को? Yes, sir. डी मुझे लग रहा है डी, क्या ये डी सही आंसर है? Yes, D sir. है sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। चलिए, मुजम्मिल समझा तेरे को? मुजम्मिल भाई आवाज आ रहा है मेरा तेरे को? आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओम माझा आवाज येतो तुला? ओम यस Yes, sir. यस। हो सर, ओम मेरा आवाज आ रहा है तुझे? आ रहा है सर.
यस. श्याम, माझा आवाज येतोय का? हो सर. चला, नशीब आहे सगळे विद्यार्थी लेक्चर मध्ये आहेत आज. खूप मोठा आनंद है हमारे यार. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के पास. देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को क्या बोला है उन्होंने. जरा पढ़िए रे क्वेश्चन नंबर 62 और मुझे बताइए आप खुद से इसको सॉल्व कर पाओगे क्या? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे. 3 क्वेश्चन तो लास्ट 4 साल में तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए, बराबर ना? नहीं सॉरी, लास्ट 5 साल में देखा ना हमने, 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही थे, ऐसे रिलेशन वाले. तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट आपको ये आए. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गधो? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? पढ़ो इसको और मेरे को बताओ आएगा कि नहीं आएगा. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आएगा ये आपको? बोलिए. पढ़ू मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. सॉरी, मुजम्मिल के पास नहीं तो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन. मुजम्मिल क्वेश्चन अच्छे से सुन. देख, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ मूविंग पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन pth power of its mass m, qth power of its velocity v, rth power of Planck's constant h. Then correct set of values of p, q and r is. और इन सारी चीजों के एसोसिएट कौन है? इन सारी चीजों से रिलेटेड है वेवलेंथ. बराबर है, वेवलेंथ. सर आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे. मेरा आवाज बाकी बच्चों को आ रहा है क्या अच्छे से? यस सर, आ रहा है. भार्गव, मेरा आवाज आ रहा है तुझे? सर आपका आवाज आ रहा. यस सर, आ रहा है सर. एकदम क्लियर आ रहा है क्या? एकदम अच्छा वाला क्लियर एकदम. यस सर, एकदम क्लियर आ रहा है. रानी, क्लियर है. तेरा नेटवर्क स्लो लगता है मेरे को, चेक करा ले. रानी, आ रहा है क्या तेरे को अभी आवाज? रानी ताई, माझा आवाज येत आहे का तुम्हाला? चलिए ठीक है. मुजम्मिल भाई, तेरे को आवाज आ रहा है मेरा? यस सर. यस, चलेगा. ठीक है. तो देखो अभी मुजम्मिल, देख तेरे लिए मैंने बस स्पेसिफिक तेरे लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे. ठीक है, मेरे को आंसर चाहिए तेरे से. बाकी बच्चों से मेरे को आंसर चाहिए. आशीष, मेरे को आंसर चाहिए. निकाल पाओगे इसका आंसर? निराश मत करो टीचर को यार, इज्जत रखो टीचर का. यस सर, ट्राई करेंगे. यस, मुजम्मिल भाई ट्राई कर ले, मेरे को आंसर बता दे भाई इसका. तेरे को बस बताना है ये P का वैल्यू, Q का वैल्यू और R का वैल्यू क्या रहेगा भाई, इतना बता दे. इतना अगर तुझे बता दिया तो मैं खुश हो जाऊंगा. P का वैल्यू क्या रहेगा, Q का वैल्यू क्या रहेगा और R का वैल्यू क्या रहेगा, ये आपको बस वैल्यूज बताने हैं मुझे. रानीताई, माझा आवाज येतो का तुम्हाला आता? चलिए, हो गया. आ रहा है क्या? अरे आया क्या नहीं आ रहा? यस, क्लियर है बच्चों? सर बोलो. देखो, P का -1. क्या बोला? -1. P का वैल्यू -1 है क्या? हाँ. Q और की वैल्यू Q क्या का है? भी -1. -1. R का वैल्यू 1 आ रहा है. सच में आ रहा है ना? क्या देख लिया पीछे से? हाँ, नहीं सर, सर किया है सर. चलेगा चलेगा. आशीष, मुजम्मिल, यार मैंने बोला था आप दोनों को ना, दोनों का भी आंसर नहीं आया क्या? आशीष, आ रहा है सर मेरा. सर वो बहुत करेक्ट confusing है देख सर. लो सर. श्याम, तुझा आवाजच नाही ऐकायला आला. श्याम, आजच्या दिवसात आवाज येतो माझा ऐकायला? क्या आएगा इसका आंसर? अरे वेवलेंथ चलो मान लो मैं वेवलेंथ को लैम्बडा कंसिडर कर रहा हूं, तो आपको पता है लैम्बडा इनके साथ इन सारे लोगों के साथ रिलेशन में आ रहा है. यस, इन सारे लोगों के रिलेशन में आ रहा है. किसके साथ? मास के साथ.
मास रेस टू पी मान लीजिएगा, और वेलोसिटी रेस टू क्यू, एंड पावर मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट रेस टू आर, समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। इनके डायमेंशनल फार्मूलाज को कुछ ऐसे कंसीडर किया जा सकता है, मान लीजिएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट रहेगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास रहेगा रेस टू पी, वेलोसिटी रेस टू क्यू, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट रेस टू आर, समथिंग ऐसा कंसीडर इसको किया जा सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? बच्चों मैं सही बोल रहा हूँ क्या? यस सर। यस। तो अभी अगर ऐसा किया जाएगा तो लैम्बडा तो यूजुअली मीटर में रहेगा, तो मैं काम कर देता हूँ, अभी इनको यूनिट्स में लिख देता हूँ, ठीक है? इनको मैं अभी डायरेक्टली डायमेंशनल फार्मूला के बेसिस पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे L1 रहेगा, K को तो लेके फायदा नहीं है, ये रहेगा m रेस टू p वेलोसिटी, तो इसको क्या लिखो रे, L1 t माइनस 1 q, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट को कैसे लिखते हैं? आपको पता है E इज इक्वल टू h न्यू होता है, बराबर बच्चों? बराबर है बच्चों? अबे हाया ना? यस सर, यस सर। तो अभी अगर ऐसा होता है तो E अपॉन न्यू इज इक्वल टू हम ले सकते हैं h, और ये होता है फ्रीक्वेंसी के लिए। E का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m1 L2 t रेस टू माइनस 2, और न्यू का क्या होता है? 1 अपॉन t, बराबर है बच्चों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड के अपोजिट होता है, उल्टा रेसिप्रोकल होता है ना, तो जब ऊपर आएगा तो प्लस में आएगा, मतलब h का जो डायमेंशनल फार्मूला हमको मिलेगा वो रहेगा m1 L2 t माइनस 1। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? एक बार सब लोग हाँ बोल दो यार। यस सर। यस सर। यस, चलेगा, ये R, ठीक है? तो देखिए अभी अगर इतना अगर आपने कर लिया है तो चेक कीजिए L कहाँ पे है? यहाँ पे L1 है, बाहर का Q अंदर आएगा, LQ हो जाएगा, इधर L2 है, बाहर का R अंदर आ जाएगा, तो Q प्लस R, Q प्लस 2 आ रहा, क्या बोल सकता हूँ क्या ऐसे? Q प्लस 2 R इज इक्वल टू 0, बोलो। Q प्लस 2 R इज इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ क्या? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 1 है ना, Q प्लस 2 R इज इक्वल टू 1, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? एक इक्वेशन बन गया। यस सर। यस। मुजम्मिल समझ में आ रहा है भाई? मुजम्मिल भाई समझ में आ रहा है तेरे को? मुजम्मिल ने बताया है P इज इक्वल टू माइनस 1, Q इज इक्वल टू माइनस 1, R इज इक्वल टू 1, ठीक है मुजम्मिल? अगर मैं बात कर रहा हूँ M के बारे में, M के यहाँ पे P दिया गया है और यहाँ पे M के यहाँ पे R दिया गया है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ P प्लस R इज इक्वल टू 0 M के लिए, क्योंकि M तो यहाँ पे है ही नहीं। T के लिए माइनस Q प्लस माइनस R इज इक्वल टू 0, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? यस सर। यस। तो अभी आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ से एक बात पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है माइनस Q इज इक्वल टू क्या है? R है। यहाँ से भी क्या पता चल रहा है? Q इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या है? माइनस R है, माइनस, बराबर है? तो एक काम करता हूँ, इस इक्वेशन में Q का वैल्यू क्या दिया है उन्होंने? R दिया है ना, तो माइनस Q इज इक्वल टू R है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस R प्लस माइनस, इज इक्वल टू 1, बराबर है? इधर R इज इक्वल टू आपको 1, R इज इक्वल टू 1 मतलब माइनस Q इज इक्वल टू क्या हो गया? 1, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 1, बराबर है? माइनस 1। P इज इक्वल टू माइनस Yes, R, R का वैल्यू 1 था तो P का वैल्यू क्या हो गया? माइनस 1 हो गया, तो P माइनस 1, Q का वैल्यू माइनस 1, R का वैल्यू 1। सारे बच्चों को क्लियर है? आशीष, कड़ा लगा मित्र आशीष? यस सर। यस। राणी क्या Yes, sir. लगा? राणी समजते का? यस सर। आता आवाज येतोय का माझा? हो सर। चलो ठीक है, चलिए मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अभी 1 मिनट से कम टाइम बाकी है तो मीटिंग एंड हो जाएगा, फिर से आ जाना, ठीक है? यस। अब तक की सारी चीजें सबको क्लियर है? मैं भी है, सबको क्लियर बच्चों? यस, क्लियर है सबको? हो सर। यस सर, क्लियर है सर। चलेगा, आगे चल